अगर हम देखें तो समाज में एक बहुत बड़ा मिथ बन चुका है, या यूँ कहें समाज के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें समाज की लगभग उतनी ही स्वीकृति है जितनी कि यह मिथ बनाने वालों की। वह मिथ यह है कि सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाला ही इज्जत या रिस्पेक्ट का पात्र है। आप कहीं भी रिश्तेदारी में या कहीं भी जाइए, आप अपने आसपास मित्रों में जाइए, एक व्यक्ति अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है, चाहे उसकी तनख्वाह 50,000 या 45,000 ही हो, उस व्यक्ति को प्राइवेट में जॉब करने वाले जो शायद लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं उनसे ज़्यादा होती है। अब समस्या यह उठ कहाँ रही है? समस्या हमारे मेंटेलिटी के स्तर पर आ रही है। हमने, या यूँ कहें समाज ने, जीवन जीने का जो तरीका है उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी से जोड़ दिया है। मतलब अगर आप अपने बुज़ुर्गों से बात करिए तो उनका यही कहना होता है कि सरकारी नौकरी मतलब लाइफ सेटल। लाइफ सेटल से क्या तात्पर्य है? यही कि इसके बाद 1 तारीख होते आपके अकाउंट में 45 या 50,000 रुपये पर मंथ जो भी आपकी तनख्वाह है वो आ जाती है, और आप उसके बाद अगले 4-5 दिन में कितना किराने वाले को देना है, कितना किसी जो लोन है डायरेक्ट लोन वो देना है, कितना कहाँ रिश्तेदारी में कुछ है वहाँ क्या करना है, मिला जुला के 10 तारीख तक ख़त्म जितनी तनख्वाह थी। फिर उसके बाद 11 तारीख जैसे लगा, पता चला किराने के दुकान से अलग सिर्फ खाते के नाम पर सामान आ रहा है, बाकी चीज़ें वगैरह वगैरह। मतलब फिर आप इंतज़ार कर रहे होते हैं कि 1 तारीख को पैसा आएगा और वह पैसा उसी दिशा में फिर से चला जाएगा। इसको लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी कहते हैं कि 1 तारीख को पैसा आ ही जाएगा, मतलब कि अगले 20 दिन आप पैसे लेते रहिए, खर्च करते रहिए, लाते रहिए सामान, एक को आएगा पैसा भरा जाएगा। इसको लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट वाले हैं, जो लाखों रुपए पर मंथ कमाते हैं, कभी क्या होता है मान लीजिए 50,000 ही पर मंथ कमा रहा है, तो वह एक प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति अपने खर्चे को 30-35 हज़ार तक सीमित रखता है, जिससे उसका पर मंथ कुछ बैंक अकाउंट सेविंग हो सके। पर एक सरकारी जॉब करने वाला, उसका सेविंग के नाम पर कुछ नहीं होता, जीरो, क्योंकि वह सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ है। जितना पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है 10 दिन बाद सारा पैसा खत्म, फिर अगले 20 दिन वही पुराने ढर्रे पर। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट वाला, उसको लगता है कि मैं जितना कमा रहा हूँ यह कम ही है, वह हर दिन ज़्यादा एफर्ट डालता है, और ऐसा होता भी है। ठीक ठाक लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट में पैसे ठीक ठाक बना देते हैं, ठीक ठाक बनाते हैं, चाहे जितना बना रहे हैं वो अपने कमाई का जो महीने का उनका इनकम होता है उसका 60-70% ही खर्च रखते हैं, उनका 25-30% बचता ही बचता है। इसीलिए कभी भी आप देखिए, कहीं भी देखिए, अगर कोई अचानक प्रॉब्लम सामने आ जाए तो एक सरकारी एम्प्लॉय को लोन ही लेना पड़ता है, इंस्टेंट लोन ही लेना पड़ता है। वहीं प्राइवेट वाले के पास कुछ ना कुछ बैंक में होता है अपना काम चलाने के लिए। प्राइवेट एक्चुअल सेफ्टी और सिक्योरिटी है, समाज में एक्चुअल सेफ्टी और सिक्योरिटी सरकारी है, क्योंकि वहाँ 1 तारीख को पैसा आ ही जाता है अकाउंट में। कार्य करते नहीं हैं, और अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप यह उम्मीद करें कि आपको पैसा मिले तो यह बस वही है कि भिखारी को भीख देने जैसा, क्योंकि हम भिखारी से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे होते कि भिखारी हम इसको कुछ दे रहे हैं, इसके बदले वो हमारे लिए कुछ करेगा। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत ही ईमानदार हैं, अपने ही शर्तों पर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मेरे मन में बहुत ही रिस्पेक्ट है, और ऐसे कुछ लोगों से मैं मिला भी हूँ। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ कि वो घूस घसाट वाले काम में लगे हुए हैं, पर हाँ ठीक ठाक मात्रा में लगे हैं। यह सिर्फ मैं ही नहीं जानता, सब जानते हैं, सबको पता है। जो व्यक्ति कर रहा होता है उसे भी पता है कि वह क्या कर रहा है। अगर पूछिए तो कहते हैं भाई साहब इतने सैलरी में, तनख्वाह में घर नहीं चल पा रहा। अरे कैसे चलेगा भाई, कमाते तुम 50,000 हो, तुम खर्चा पाल के बैठे हो 70-80 हज़ार का लग्जरी लाइफ दिखाने में कि मैं सरकारी एम्प्लॉई हूँ। ऊपर से घर वाले और रिश्तेदारों में अलग अपना रुतबा बना के बैठे हो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी कहीं है तो सरकारी में है, क्योंकि मैं सरकारी जॉब कर रहा हूँ। अगर बेवजह का दिखावा करोगे तो इसका भुगतान कौन करेगा? वहीं प्राइवेट वाला ना दिखावा करता है, ना कहीं कुछ शोर शराबा भी नहीं, जितना उसका इनकम है उसके हिसाब से 60% तक ही खर्च करता है, अपना बैंक बैलेंस भी कर रहा है। उसकी ज़िंदगी जिस दिशा में चल रही है, क्या आप चला पाएंगे? कभी कभी नहीं चला पाएंगे। आप बता दीजिए, एक भी सरकारी जॉब करने वाला, एक भी सरकारी जॉब करने वाला कोई भी मिलियनेयर हो, आप बता दीजिए एक भी। पर मैं ऐसे हज़ारों गिना सकता हूँ जो बिलियनेयर हैं अपने खुद के बदौलत, प्राइवेट जॉब करने वाले। और रियलिटी यही है कि सरकारी जॉब करके सिर्फ आप वही
1 तारीख को तनख्वाह पाएंगे और बाकी के 10 दिन खर्च करेंगे कहाँ किसको कितना देना है, और उसके बाद फिर अगला 20 दिन वही आपका पड़ा होगा, फिर से पुराना ढर्रा, और 1 तारीख का इंतज़ार करेंगे। वह 1 तारीख के बाद जैसे अकाउंट में पैसा आएगा फिर वही डेली रूटीन। तो सेफ्टी सिक्योरिटी तो एक्चुअल में सरकारी नौकरी में है ही नहीं। पर प्रश्न यह है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी जैसा शब्द सरकारी नौकरी में ही है, इसको किसने भरा? यह समाज और परिवार में यह भावना किसने भरा? किसी और ने नहीं, सरकारी नौकरी करने वालों ने ही भरा है। वे बाकी लोगों के तुलना में अपने आप को सुपीरियर दिखाने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि मैं सरकारी नौकरी वाला हूँ, तो अगर मैं कुछ दिखावा नहीं करूँगा, मेरी सोसाइटी में मेरा एक स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा? इस चक्कर में वो भाव भौकाल में लगे रहते हैं। 50,000 कमा रहे हैं, पता चला 50,000 का AC लगवा दिए हैं, बिल 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा अलग से आ रहा है। ये सब कहाँ जाएगा? इसीलिए घूस घसूट मचाते हैं, लूटपाट करते हैं। इसीलिए काम ईमानदारी से करेंगे नहीं, लूटपाट बगल से करेंगे। यही सब करप्शन का है। मैं इसको टूटे फूटे शब्दों में बता रहा हूँ। अभी यही रिसर्च करके ढंग से बताना हो तो डेटा के साथ भी आपके समक्ष रख सकता हूँ। बाकी आप भी समझदार हैं, आप सब भी भारतीय प्रशासन के कार्यों को देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं कैसे क्या चल रहा है। चाहे आप एक प्राइमरी के टीचर को ले लीजिए या फिर DM लेवल के अधिकारी को ले लीजिए। अगर आप गरीब हैं तो आपको न्याय नहीं मिलने वाला इस समाज से। उम्मीद अगर आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है, तो आपकी विजय कब्र में होगी। कहीं जलाए जाएंगे जहाँ पर, वहीं आपकी विजय होगी, कहीं और विजय नहीं होने वाली। बाकी आप भी अपने तर्कों को और आसपास के विचारधारा को तलाशते रहिए। सोचना बंद मत करिए, क्योंकि सोचना ही आपको एक आयाम प्रदान करता है। धन्यवाद।